नेत्र के विभिन्न भागों में नेत्र तारा भी एक मुख्य भाग होता है, ठीक है ना। इस नेत्र तारा को क्या कहते हैं? पुतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आप लोग देखे होंगे बोर्ड पे, देखो जी, आइरिस के ठीक बीच में जो काला वाला भाग होता है ना, नेत्र के भाग में जो आइरिस के ठीक बीच में जो काला का भाग होता है, आइरिस जो है रंगीन भाग है, पूरा नीला काला, उसके बीच में जो काला वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पुतली कहलाता है अथवा नेत्र तारा कहलाता है। ये आकार में छोटा और बड़ा भी हो सकता है। ये अपने साइज में आकार और बड़ा अपने आप होता है। इसके लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। आपको मालूम होगा इसका आकार अधिक प्रकाश में क्या होता है? छोटा होता है, और कम प्रकाश में क्या होता है? बड़ा होता है। आप इसको सबसे अच्छी तरह कहाँ देख सकते हो? तोते अथवा उल्लू के चेहरे में देख सकते हैं, आँख में देख सकते हैं। आप दूसरे की आँख में देख सकते हो, लेकिन आपकी आँखों में जो पुतली होती है बहुत छोटी होती है, क्योंकि उल्लू और तोते की आँखों में पुतली थोड़ा बड़ा होता है। वो आकार को बड़ा करके और छोटा करके आपको डराएगा, ठीक है ना। तो आप उन्हें बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। तो पुतली का काम क्या है कि यह अधिक प्रकाश में क्या हो जाना, इसका क्या हो जाना? छोटा हो जाना, और कम प्रकाश में बड़ा हो जाना, इसका क्या कहलाता है? पुतली समायोजन की क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो पुतली समायोजन की क्रिया में क्या होगा? पुतली का आकार क्या हो जाना? बड़ा हो जाना, या पुतली का आकार छोटा हो जाना। पुतली का आकार कब बड़ा होगा? जब प्रकाश क्या होगा? कम होगा। और जब पुतली का आकार कब छोटा होगा? जब अधिक प्रकाश होगा। यही कारण है कि जब आप धूप से बाहर निकलकर छाया में आते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है? जैसे आप धूप में रहते हैं तो पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है, और जैसे आप अंदर कहीं छाया में प्रवेश करते हैं तो ये धीरे धीरे अपना आकार क्या करता है? बड़ा करता है। जैसे आकार इसका बड़ा होगा आपको अंदर की वस्तु दिखाई देने लगेगी, लेकिन उससे पहले जितना समय लेगा उसमें निश्चित रूप से आपको अंदर अंधेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि पुतली एकाएक बड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे बड़ा होगा। एकाएक छोटा नहीं होगा, धीरे धीरे छोटा होगा। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं घर में। आप लोग किसी दर्पण के सामने रात में खड़े हो जाए, रात के समय अंधेरा रहे, और टार्च से फोकस करिए कहाँ पर? दर्पण के सामने, तो आपको नेत्र में जो फोकस दिखाई देगा परावर्तन के बाद, नेत्र की किरणों का परावर्तन के बाद, तो आपके आंख में पुतली कौन सा भाग है वो आपको आसानी से दिख जाएगा। वो आकार में छोटा या बड़ा होगा। आप समझिए रहे मेरी बात को। आइरिस के ठीक बीच में काले रंग का जो छिद्र होता है, जो अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में स्वतः ही क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली का छोटा या बड़ा हो जाना पुतली समायोजन की क्रिया कहलाती है। रात के समय अपना आँख तुम लोग बड़ा करके ही किसी न किसी चीज़ को खोजते हो, और दिन के समय जब धूप रहता है तो कहते हो बड़ा धूप है। आँखें छोटा, आँख छोटा तो पुतली में छोटा कर लेते, बड़ा धूप है ओह। और रात में कहते हैं कहाँ कहाँ रखा हुआ है, वो पूरा आँख फाड़ के घूमेंगे, समझ आया ना जी। तो उसे क्या कहते हैं? पुतली समायोजन की क्रिया कहते हैं। यह मानव नेत्र का 5वां भाग, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा।